दोस्तों, आज की कहानी है बहू रसोई में बर्तन क्यों पटक रही हो। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मधु जब छोटी बहू के रूप में ससुराल आई तो घर के सारे काम की जिम्मेदारी जैसे उसी का इंतजार कर रही थी। शुरुआत में तो कुछ दिन हंसी खुशी निकाल दिए उसने, लेकिन फिर उसे महसूस होने लगा कि उसने इतनी पढ़ाई लिखाई क्या सिर्फ घर और रसोई में काम करने के लिए ही की थी। इसी गुस्से में वो रसोई में काम करते वक्त अपना सारा गुस्सा बर्तनों को पटक पटक कर निकालने लगी। सबको एहसास तो था कि मधु को काम करना अब नहीं भाता, लेकिन फिर भी सास और जेठानी अपने बड़े होने का फायदा उठा रही थी। अब मधु अपने लिए एक नौकरी की तलाश में थी, जिससे सास और जेठानी को उसकी अहमियत का एहसास हो सके। जल्द ही पति के सहयोग से उसे नौकरी मिल गई। आखिर घर में आती हुई तनख्वाह किसे बुरी लगती है। अब जब एक बहू कमाने जाएगी तो रसोई की जिम्मेदारी दूसरी बहू पर तो आनी ही थी। अब रजनी की बारी थी अपना गुस्सा दिखाने की। देवरानी कमाने जाएगी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जेठानी उसके हिस्से का काम सहजता से कर देगी। रसोई से जोर जोर से बर्तनों के पटकने की आवाज आ रही थी। मधु ऑफिस से आकर सीधे अपने कमरे में चली गई और सुषमा जी बैठक में बैठी थी। घर पर आई हुई सुषमा जी की सहेली ये सब देखकर हैरान थी। अरे ये क्या सुषमा, रसोई में इतनी उठा पटक कौन मचा रहा है? अरे बहन कुछ नहीं, वो रजनी रसोई में काम कर रही है ना, इसलिए। अब छोटी बहू तो बाहर जाकर नौकरी करती है, उससे तो घर का काम होता नहीं, इसलिए रसोई की जिम्मेदारी अब बड़ी बहू रजनी पर आ गई है। जैसे भी करे करने दो, हमें तो समय पर खाना मिल ही जाता है। सुषमा जी ने निश्चात से पैर फैलाते हुए कहा। लेकिन रजनी ने भी मन ही मन सोच लिया था कि वो भी इस जाल से निकल के ही रहेगी। ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन सिलाई कढ़ाई में बहुत कुशलता हासिल थी। रजनी को देखते ही देखते पास के ही एक बुटीक में उसने भी काम करना शुरू कर दिया। घर वालों ने विरोध किया तो रजनी भी बोल पड़ी, क्यों, जब छोटी काम कर सकती है तो मैं काम क्यों नहीं कर सकती? मुझे भी अपने भविष्य के लिए कुछ सोचना चाहिए कि नहीं। सारी जिंदगी क्या मैं ही सब लोगों की सेवा करती रहूंगी क्या? बिना किसी की सहमति का इंतजार किए वो भी अपने काम पर निकलने लगी। अब रसोई की जिम्मेदारी बेचारी बेरोजगार सास सुषमा जी पर आ गई थी। बर्तनों की उठापटक अभी भी जारी है। कहने का तात्पर्य ये है कि एक औरत चाहे जितना भी कमाए, घर की दूसरी औरत उसे बैठा कर नहीं खिला सकती, इसलिए मिल बांट कर काम करने में ही समझदारी है, जिससे किसी एक पर सारा बोझ ना पड़े और घर परिवार में शांति और सामंजस्य बने रहे। तो दोस्तों, हमें परिवार को अगर साथ सलाकर रखना है, सबको मिलजुल कर रहना है, तो घर में शायद जितनी भी औरतें हैं सबको मिलजुल कर बांट कर आपस में काम करना चाहिए। अगर ऐसे ही मिलजुल कर बांट कर काम करेगी तो उस घर की शांति कभी भंग नहीं होगी। और ऐसे ही किसी एक पर जिम्मेदारी आ गई तो उस परिवार के टुकड़े जरूर होंगे। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक बने रहे हमारे साथ।